आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये एक्सरसाइज 8.3 है, एनसीईआरटी मैथ्स है, क्लास 10th का चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था ये, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या कहता है, इफ 10a बराबर cot b प्रूव दैट a प्लस बी बराबर 90। आपको बताता है कि अगर 10a cot b के बराबर हो, यदि 10a बराबर cot b, तो आपको साबित करना है कि a प्लस बी जो होगा 90 होगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है, आपको कुछ ऑलरेडी पहले से दे रखा है, उसी का हम लोग हेल्प लेंगे और हम लोग इसको साबित करेंगे कि ये कैसे a प्लस बी आपको 90 होगा। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे साबित होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन आपको दिया है। देखिए क्वेश्चन 10a बराबर cot b, 10a बराबर cot b टू प्रूव दैट a प्लस बी 90, ये आपको दिखाना है। तो हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पार्ट को हमको चेंज करना पड़ेगा इन दोनों में से, या तो 10 को चेंज कीजिए या cot को कीजिए, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, फिर दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। देखिए तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए 10 90 माइनस 90 माइनस ए, यानी 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, 10 90 माइनस ए बराबर cot है। ये आसानी से हम लोग इसमें देख लिए। और एक और फार्मूला आपको होता है, ये तो 10 को हमने चेंज किया, अगर हम लोग बात करें cot 90 माइनस ए बराबर 10a, cot 90 माइनस ए बराबर 10a। तो एज इट इज हम लोगों ने देखा। अब इस फार्मूला को हम लोग अप्लीकेबल करेंगे, सेकंड वाला फार्मूला है, पहले वाले से नहीं, पहले वाले से थोड़ा सा आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो इसको अप्लीकेबल करेंगे सेकंड वाले को। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको, ये cot वाले को अप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज, ठीक है ना, 10a बराबर cot b आपको दिया हुआ है। तो 10a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस थीटा, तो आपको 10 थीटा, और यहाँ पे आपका cot b आ गया। cot यहाँ से रिमूव कर देंगे, cot और cot हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, दोनों न्यून कोण है। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो हम बराबर कर सकते हैं, 90 माइनस ए इक्वल टू बी। हमने क्या किया था कि cot को हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि दोनों में पार्ट में था, LHS RHS में दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो हम लोग लिख सकते हैं 90a को आप इधर लेकर के चले जाइए तो a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस में बदल गया। तो हमको यही साबित करना था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड, ये आप लिख सकते हैं। देखिए यही साबित करना था हमको, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूव कर दिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है वो आप सावधानी से देखिए। इफ सेक 4a
बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको ए की वैल्यू निकालना है। आपको यहाँ कह रहा है, ठीक है, कि ए जो है सेक 4a जो है वो कॉसेक ए माइनस 20 के बराबर है, आपको ऑलरेडी यहाँ से कह रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो हम लोग इसको थोड़ा सा गिवन पार्ट में लिख लेते हैं ताकि हमको सहूलियत होगा ये सॉर्ट आउट करने में कि क्या क्या आपको दे रखा है, ठीक है ना। हमारे पास दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है। ये आपको दे रखा है। देखिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आंसर नंबर 5, सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस 20 आपको दे रखा है। तो इसमें हम लोग किसी एक पार्ट को चेंज करेंगे, ये सेक वाला को कॉस में कर देंगे, ठीक है ना, ये कॉस को सेक में। तो हम लोग इस एलएचएस पार्ट को लेकर के चलते हैं, इस एलएचएस पार्ट को हम लोग चेंज करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, वी नो दैट, आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई विशेष नहीं है। क्या जानते हैं, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते हैं, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने करवा रखा है, तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ देखिए सेक 4a को हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसके मान को हम लोग यहाँ एज इट इज भर देते हैं, ठीक है। देखिए लेकिन ये देखिए हमारे पास क्या है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, ये दिया है। अब सेक 4a का मान यहाँ से कॉसेक 90 माइनस 4a, तो इसको आप एज इट इज रख दीजिए यहाँ पे, कॉसेक 90 माइनस 4a और इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20, कॉसेक ए माइनस 20। दोनों में देखिए कॉस सिमिलर आ गया, तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं इसको आसानी से। और आप चाहे तो दोनों एंगल के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग लिख देते हैं 90 माइनस 4a एंड a माइनस 20 आर ए माइनस 20 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स। ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स। अब देखिए हमने इसको कंपाइल किया तो कॉस को हमने हटा दिया, ठीक है ना, रिमूव कर दिया, क्योंकि एल एच एस आर एच एस में दोनों ये कॉमन पार्ट है। तो हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री। इस ए को आप इधर लाइए तो माइनस 4a और माइनस ए इक्वल टू माइनस 20 और माइनस 90। तो 90 20 क्या हो जाएगा, 110 आ गया आपके पास। ये आपके पास क्या आ गया, 110 आ गया। अब यहाँ देखिए आसानी से हम लोग यही कर लेते हैं, 4a माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस 5a और इक्वल टू हो जाएगा 110। तो ये 110 भी देखिए माइनस में है, तो माइनस लगा, ये माइनस कैंसिल कर गया, तो a बराबर आएगा 110 और 5, तो 5 2 10, 5 2 10, यानी आपके पास a कितना आया, 22 डिग्री, जो कि यही है आपका आंसर था। इस हिसाब से हम बहुत आसानी से हम लोगों ने इस 5वें नंबर पार्ट को भी कर लिया। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, एज इट इज। देखिए यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, किसी त्रिभुज ए बी सी का ये इंटीरियर एंगल है ए बी सी, तो आपको बताना है देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये आपको सिद्ध करना है। देन सो दैट आपको दिखाना है इतना बराबर इतना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके तरफ भी चलते हैं, बहुत आसान है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि
बहुत डिफ़िकल्टी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो 6 वाला पार्ट में देखिए एज इट इज, सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। देखिए आंसर नंबर 6, ठीक है। पहले तो आप एक ट्रायंगल को फॉर्म कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए हम पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। देखिए एक ये ट्रायंगल आपके सामने हम लोगों ने लिया। कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि वही लेना है। ABC ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब चूंकि जानते हैं कि तीनों का कोण ABC 180 के बराबर होता है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम, ये आप एज इट इज जानते हैं कि इनका सम इतना होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखा जा सकता है। तो एज इट इज हम लोग थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा A प्लस B और प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। हमने इस एंगल को हटा दिया है, तो सर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने इस एंगल को हटा दिया है। हमको साबित करना है कि B प्लस C वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट को आप इधर लाइए, ये वाला पार्ट को आप इधर लाइए, तो हमारे पास आ जाएगा B प्लस C इक्वल टू 180 और माइनस A। अब चूंकि हम डिवाइड करते हैं, देखिए डिवाइड बोथ साइड बाय 2, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास B प्लस C बाई 2, और यहाँ आएगा हाफ 180 माइनस A, ये ब्रैकेट में। हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो आएगा आपका 90 डिग्री, और ये को जब हाफ से करेंगे तो आएगा A/2, ये रिजल्ट आएगा। अब देखिए चूंकि दोनों तरफ हम साइन ले सकते हैं, लिखेंगे यहाँ टेकिंग साइन इन बोथ साइड्स आप लिख सकते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन B प्लस C बाई 2, और यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस A/2, ये रिजल्ट आया। तो देखिए साइन B प्लस C बाई 2, साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A/2 आप लिख सकते हैं। चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हम लोग जानते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दिया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इस हिसाब से ये हमारा प्रूव्ड हो गया, जो हम लोग को ये साबित करना था। तो बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी एक्सरसाइज ख़त्म करने वाले हैं, जो आपका 8.3 है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। 0 और 45 में इस सारे टर्म के एंगल्स को हमको रिप्रेजेंट करना है, यानी इसको चेंज करके 0 और 45 के बीच में आपको ला देना है। तो चलिए चलते हैं। ये भी क्वेश्चन कोई विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। क्वेश्चन में कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको ये
प्रॉब्लम करेगा। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं और ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि इसमें आपको दिक्कत आएगा, आपको या मेरे को, ठीक है। तो हम लोग इसको आसानी से, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है, ठीक है। हमारे पास दिया है sin 67। आप लोग के पास जो कंडीशंस दिया है उसके देखिए, हम लोग इसको लिखते हैं। पहले हमारे पास क्या दिया है कंडीशंस, आंसर नंबर 7 दिया है आपको sin 67 प्लस cos 75 डिग्री, ये दिया हुआ है। इस टर्म को आपको चेंज करना है। तो दोनों टर्म को अगर हम लोग चेंज करें तो बहुत आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए हम चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री, अगर 90 में से 23 लेस करेंगे तो 67 आपके पास आ जाएगा आसानी से। यहाँ देखिए cos 90 माइनस 15 आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 75 है। 75 50 90 होता है, या 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आएगा, ये आसानी से लिख सकते हैं। 90 में से 15 घटा दिए। अब चूंकि देखिए क्या बैठता है फॉर्मेट, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आपका आएगा कॉस 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ 15 है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, तो आप लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री। तो इस हिसाब से देखिए इन दोनों के एंगल को हम लोगों ने 0 और 45 के बीच में चेंज कर दिया। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज 8.3 को हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया।